Assalamu alaikum everyone. After a wonderful success of our Amazon course, finally we are back with the Forex trading course. It's a very basic course उनके लिए जो ना सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं बल्कि सीख के समझ के करना चाहते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, अंडरस्टैंड करेंगे फॉरेक्स के चार्ट्स को, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर रिस्क मैनेजमेंट एंड योर मनी मैनेजमेंट। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझेंगे, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है और अपनी ग्रीड को कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे हमने वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रोकर उस कंट्री का जिस कंट्री के अंदर आप मौजूद हैं एक ब्रोकर को चूज़ करना है और उसके बाद उस ब्रोकर के साथ हमने किस तरह से अकाउंट ओपन करना है। वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक इन दिस कोर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स का जो वर्ड है ये निकला है फॉरेन एक्सचेंज से, जहाँ पे ना सिर्फ करेंसीज बल्कि कमोडिटीज, स्टॉक्स, इन सारी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। गोल्ड, सिल्वर, मेटल में से हमारा ज़्यादातर फोकस होगा गोल्ड के ऊपर। रीज़न, क्योंकि जितनी कंट्रीज़ हैं सब अपने जो रिज़र्व रखती हैं वो गोल्ड में रखती हैं। प्लस गोल्ड की जो मार्केट है इट्स मोस्ट वॉलेटाइल एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। नंबर 3, जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। जब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं पैसा बनाने के। सो बीइंग अ ट्रेडर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी ट्रेडिंग को गोल्ड में रखें। दैट इज़ द रीज़न वी गोना मोर फोकस्ड इन द गोल्ड मार्केट एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट। हम बाकी मार्केट्स को भी स्लोली डिस्कस करेंगे बट हमारा जो ज़्यादातर फोकस होगा वो होगा गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की जो मार्केट है ये 24/5 होती है। वीक में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे इसके टाइमिंग्स हैं और दिन में सिर्फ 1 घंटा इस मार्केट को बंद किया जाता है। अगर मैं यूएई टाइम के मुताबिक बात करूं तो रात 12:58 से रात 2 बजे तक इस मार्केट को बंद किया जाता है और उसके बाद ये मार्केट अपने एक फ़्लो के अंदर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर आते हैं डिफरेंट सेशंस, यूएस सेशन, यूके सेशन, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन। इन सारे सेशंस की टाइमिंग्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिडनी सेशन विच गोना स्टार्ट एट 2 AM टिल 11 AM इन द मॉर्निंग। उसके बाद आ जाए टोक्यो सेशन के ऊपर जो स्टार्ट होता है 4 AM टिल 1 PM इन द आफ्टरनून। उसके बाद आता है लंदन सेशन जिसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। उसके टाइमिंग्स होते हैं 2 PM से लेकर 9 PM। एट लास्ट न्यूयॉर्क सेशन की जो टाइमिंग है वो है फ्रॉम 5 PM इन द इवनिंग till 1 AM in the early morning। इन सारे सेशंस के अंदर जब मार्केट मोस्ट वॉलेटाइल होती है वो होती है 5 PM till 9 PM एट नाइट। बड़ा मोहतात रहे कि आपने ट्रेडिंग करनी है इन टाइमिंग्स के अंदर, कोशिश करनी है यू कैन स्टार्ट योर डे इन द मॉर्निंग एंड एंड अप बिफोर द मार्केट गेट्स वॉलेटाइल। उससे पहले आपने अपने डे को क्लोज कर देना है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ पिप। अक्सर आपने सुना होगा कि 10 पिप मूव हो रही हैं, 100 पिप्स मूव हो रही हैं। ये पिप क्या चीज़ है? पिप कहते हैं सबसे छोटी मूवमेंट को। जब गोल्ड जो है अपना 0.01 पॉइंट मूव करता है उसको कहते हैं हम पिप। इसी तरह से लेट्स हैव एन एग्जांपल कि गोल्ड इस वक्त है 3200 के ऊपर, ठीक है? तो 3200.1 के ऊपर जब जाएगा इट मीन्स कि उसने एक पिप का ऊपर की तरफ मूव लिया है, या फिर जब नीचे आएगा तो एक पिप का उसने नीचे की तरफ मूवमेंट लिया। पिप के बाद आती है लॉट साइज। उसके बाद आ जाए व्हाट इज़ लॉट साइज। लॉट साइज जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। स्टैंडर्ड लॉट के अंदर आप 100 ऑन्स का गोल्ड बाय करते हैं और मिनी लॉट के अंदर आप 10 ऑन्स का गोल्ड बाय करते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 1 ऑन्स का गोल्ड बाय करते हैं। इट मीन्स कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द स्टैंडर्ड लॉट साइज और गोल्ड इस वक्त है $3,200 पर ऑन्स के ऊपर, तो आपको इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है $3,20,000, क्योंकि उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब क्योंकि हम इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो वी कैन मूव टू लेवरेज साइड। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर हमें एक चीज़ देता है लेवरेज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मार्जिन। इट मीन्स कि मेरे पास हैं 10 दरम
और मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ 100 दरम की, जिस पे ब्रोकर मुझे 90 दरम लेवरेज दे रहा है, जिसमें वो मुझसे एक नॉमिनल सा कमीशन चार्ज कर रहा है। प्रॉफिट हुआ तो सारा मेरा, लेकिन अगर कहानी जाएगी लॉस की तरफ तो ब्रोकर कैन टेक आउट देयर मनी और वो स्टेप बैक हो जाएगा। इसके बेनिफिट भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। बेनिफिट क्या है कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो उस हिसाब से होगा जो आप लॉट साइज़ लेंगे। इट मीन्स यू हैव जस्ट $100, और लेकिन आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक बड़े लेवल के ऊपर कर रहे हैं, तो जितनी बड़ी लॉट साइज़ उसका जब आपको फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। और इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जिसको मैं नहीं समझता पर्सनली डिसएडवांटेज, वो ये है कि क्योंकि आप अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से एक लार्ज क्वांटिटी बाय करते हैं, तो वो थोड़ा सा भी अप एंड डाउन होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वाइप आउट हो जाएगी और ब्रोकर जो अपने पैसे हैं वो वापस विड्रॉ कर लेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर टेकिंग द लेवरेज। हर ऐप के अंदर, हर ब्रोकरेज के अंदर लेवरेज के डिफरेंट मार्जिन होते हैं, और यू कैन सेट इट बाय योर ओन कि इसको कहाँ पे रखना है आपने, कहाँ तक का लेवरेज आप जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, और देन यू विल ऑल सेट टू मूव। अब इस सप्लाई एंड डिमांड को हम एनालाइज कैसे करते हैं? ये हम करते हैं चार्ट के थ्रू। हेयर यू कैन सी द मल्टीपल टाइप्स ऑफ चार्ट, जिसके अंदर सबसे पहले आता है बार चार्ट, जिसके अंदर यू कैन सी द बार्स गोइंग अप एंड डाउन, और आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा होता है कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं कैंडल्स। क्यों कैंडल्स यूज़ करते हैं? क्योंकि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं इट रिप्रेजेंट्स द बुलिश मार्केट, और जो रेड कैंडल्स होती हैं इट रिप्रेजेंट द बेरिश मार्केट। इन्हें बुलिश इसलिए कहते हैं कि बुल जो है वो अपने सिंग से इस तरफ लिफ्ट करता है, और जो बेयर है वो अपने टारगेट को उठा के नीचे की तरफ अटकता है। तो ये इनकी एक ऑफिशियल टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं। अब आ जाएं टाइम फ्रेम्स के ऊपर। नेक्स्ट टू द चार्ट्स आपको टाइम फ्रेम नज़र आ रहा होगा, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट्स, 4 आवर्स। अब डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं ट्रेडर की। हर बंदा अपनी एक स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेडिंग करता है। सबसे पहले आ जाते हैं जी स्कैल्पर्स। स्कैल्पर क्या होते हैं? जो ट्रेड के अंदर एंटर होते हैं और उसके बाद थोड़े टाइम के अंदर वो बाहर आ जाते हैं, और उसी दौरान वो अपनी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। वहीं वो फैसला कर लेते हैं कि आइदर दे गोना टेक द प्रॉफिट और एक्सेप्ट द लॉस। वो यूज़ करते हैं 1 मिनट कैंडल। उसके बाद आते हैं जी डे ट्रेडर, जो कि अपनी ट्रेड को पूरे दिन तक छोड़ते हैं, थोड़ा लॉन्ग ट्रेड के अंदर बैठते हैं वो, एंड दे क्लोज द डे बिफोर द डेट चेंज। वो यूज़ करते हैं मोस्टली 15 मिनट्स कैंडल। और लास्ट स्विंग ट्रेडर्स, वो बैठते हैं जी वीक्स, समटाइम्स कपल ऑफ मंथ्स। वो यूज़ करते हैं 4 आवर्स कैंडल। तो हमारा जो फोकस होगा वो होगा स्कैल्पिंग साइड के ऊपर और डे ट्रेडिंग के ऊपर मोस्टली। तो हर ट्रेडर की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, अपनी एक साइकोलॉजी होती है, अपना एक बिहेवियर होता है जिसको वो लेके चलता है। वी विल डिस्कस मोर ऑन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ वी गोना डू द टेक्निकल एनालिसिस। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, लेकिन इसको किया कैसे जाता है, एक ट्रेडर इसको कैसे एनालाइज करेगा। सो इसके अंदर आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है कि एक चीज़ एक पर्टिकुलर जगह से वापस बाउंस बैक हो रही है। एक ग्राफ आ रहा है नीचे, उसके बाद नीचे से उसको सपोर्ट मिल रही है और वो वापस से वहाँ पे रिवर्सल ले रहा है। इसी तरह से एक होती है रेजिस्टेंस। इट मीन्स कि जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और उसको वहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है नीचे की तरफ, तो ये कहलाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद आप आ जाएं कि ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं मार्केट के अंदर। क्या ये मार्केट जो है वो अपर ट्रेंड की तरफ है, क्या वो डाउन ट्रेंड की तरफ है, या वो अपना एक साइड ट्रेंड लेके चल रही है। साइड ट्रेंड मीन्स कि वो वहीं पे अपनी एक सर्टेन जगह के ऊपर मूव कर रही है। इसको जज करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं। अगर मैं आपको कुछ के नाम बता दूं तो इट कैन बी RS1, मूविंग एवरेज, बोलिंजर लाइंस। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको बताते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड की तरफ जाएगा। लेकिन समटाइम्स इंडिकेटर कैन बी रॉन्ग, और फिर बात चली जाती है आपके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
Assalamu alaikum. In this video, we're gonna discuss about the fundamental analysis, which is the most important topic. Gold की movement सबसे ज़्यादा जो होती है वो fundamentals के ऊपर होती है. Fundamentals क्या? News in the market. क्या खबर आई और उसका क्या impact gold के ऊपर आया. मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो अपने रिज़र्व गोल्ड में रखती हैं. अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो यू कैन सी XAUUSD विच इज़ अ गोल्ड. जब US डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है, और जब गोल्ड नीचे की तरफ आता है तो US करेंसीज जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रही होती है. ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स बल्कि पूरी दुनिया की जितनी स्ट्रॉन्ग मार्केट्स हैं उनकी इकोनॉमी का इम्पैक्ट पड़ता है आपके गोल्ड के ऊपर. वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स, वहाँ के इन्फ्लेशंस, वहाँ की जॉब मार्केट, इन सब का एक हाई इम्पैक्ट आता है आपकी गोल्ड मार्केट के ऊपर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल रिस्क, जिसके अंदर आ जाती हैं वॉर्स. आजकल आप देखते हैं कि किसी मुल्क के अंदर जंग हो रही है तो इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द गोल्ड मार्केट. यू मस्ट नो दुनिया के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, तो यू विल टेक द राइट डिसीजन ऑन योर ट्रेड. अब हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको मैं इस बेसिक कोर्स से निकाल दूं, सो यू नेवर बी अ गुड ट्रेडर, विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट. आप एक अच्छे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, आप फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट गुड इन रिस्क मैनेजमेंट यू आर ज़ीरो इन ट्रेडिंग. अब रिस्क मैनेजमेंट करनी कैसे? आपने अपनी हर ट्रेड के ऊपर मैक्सिमम 2 to 5% का रिस्क लेना है. आपने अपनी लॉट साइजेस को मेंटेन लेके चलना है. इट डजेंट मीन कि आपका एक पर्टिकुलर बैलेंस है उसके ऊपर आप जो है वो हाई लॉट्स ले रहे हैं. इट गोना वॉश आउट योर अकाउंट वेरी क्विकली. अगर आपके अकाउंट का बैलेंस $1000 है तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप $20 से $50 मैक्सिमम पर ट्रेड रिस्क लें. सेकेंडली, मैनेज योर स्टॉप लॉसेस. एक ट्रेड आपकी नेगेटिव में जा रही है डजेंट मीन यू गोना वेस्ट ऑल योर अकाउंट बैलेंस ऑन दैट ट्रेड. अपनी पूरी इक्विटी ज़ाया नहीं करनी आपने. मेक श्योर यू सेट अप द टेक प्रॉफिट, जिसे हम TP भी कहते हैं. अक्सर हमारे सिग्नल्स के अंदर आपने देखा होगा TP विच मीन्स टेक प्रॉफिट, SL मीन्स स्टॉप लॉस. ये इसीलिए दिए जाते हैं कि अपनी ट्रेड्स को आप मैनेज कर सकें, आप कंट्रोल कर सकें, वो आपके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए. तो make sure do your proper risk management in your trades. Wish you all the best. See you in the next video. $7.3 trillion मार्केट, लाखों ट्रेडर्स, लेकिन फिर भी सक्सेस रेशियो सिर्फ 3%. क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट ये मार्केट मूव करती है. इट मीन्स कि यू हैव टू कंट्रोल योर ग्रीड. आपने ट्रेडिंग के दौरान लालच नहीं करनी. उसके बाद आ जाए फेयर. एक खौफ के साथ आपने अपनी ट्रेड्स को नहीं लेना. अवॉइड ओवर ट्रेडिंग. अगर मार्केट 24 घंटे खुली हुई है इट डजेंट मीन कि वो 24 घंटे आपको प्रॉफिट बना के देगी. एंड ऑफ द डे यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ. अपना प्रॉफिट बना के आपने बाहर आ जाना है. जब तक एक समंदर से ग्लास पानी निकालते रहेंगे यू विल बी इन द प्रॉफिट. लेकिन जिस दिन आप बाल्टी लेके समंदर के पास खड़े हो जाएंगे इस मार्केट ने आपको खा जाना है. Control your emotions. When you will be in the profit, control yourself. And when you will be in the loss, still control yourself. जब आप प्रॉफिट में होंगे तो आपका दिल करेगा मैं ट्रेड पे ट्रेड और लेता रहूं. लेकिन जब आप लॉस के अंदर होंगे आपका दिल करेगा कि आप मार्केट से रिवेंज लें और अपने उस लॉस को कवर करके आप अपना दिन क्लोज करें. और उस चक्कर के अंदर यू विल लूज ऑल योर इक्विटी. तो सेल्फ कंट्रोल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस. अगर आपने एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, फॉलो दिस डिसिप्लिन रिस्पेक्टफुली. इन दिस लास्ट टॉपिक ऑफ आवर बेसिक कोर्स यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल इन चूजिंग द ब्रोकर. वैसे तो बहुत सारे ब्रोकर हैं इस मार्केट के अंदर, लेकिन यू हैव टू चेक कपल ऑफ थिंग्स बिफोर चूजिंग योर ब्रोकर. नंबर 1, रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन. जिस मुल्क के अंदर वो ब्रोकर है वहाँ के वो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ से ऑफिशियली रजिस्टर्ड है या नहीं. उसकी सारी सर्टिफिकेशंस उसकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं कि नहीं. नंबर 2, वो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है. आइदर दे हैव देयर ओन प्लेटफॉर्म या फिर वो आपको मेटा 4 या मेटा 5 की सर्विस दे रहा है. नंबर 3, स्प्रेड्स एंड कमीशन. क्या वो आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन तो चार्ज नहीं कर रहा. हर ब्रोकर के अपने कमीशन स्ट्रक्चर्स होते हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग दैट. लेवरेज ऑफर्ड.
वो आपको कहाँ तक लेवरेज ऑफर कर रहा है। डिपॉजिट एंड विड्रॉवल ऑप्शन, इट मस्ट बी मच मच ईजियर। अगर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट कर रहे हैं तो इट विल बी कम बैक इन योर सेम डेबिट कार्ड। बाकी इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, बाइनेंस का, स्क्रिल इसका एक ऑप्शन है, एंड देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस। इट टोटली डिपेंड ऑन यू, व्हाटएवर यू गोना चूज। कस्टमर सपोर्ट, कि अगर आपके कहीं ट्रांजेक्शन आपकी फंस जाए या XYZ आपको जो भी इश्यूज आ रहे हों, दे मस्ट हैव अ गुड कस्टमर सपोर्ट। सो बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर ब्रोकर, एंड वी हाईली रिकमेंड टू गो विद द एक्सनेस ब्रोकर, क्योंकि हम बहुत सालों से इस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं। वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, द कस्टमर सर्विस इज आउटस्टैंडिंग, very easy to use, simple for the new traders. At last, this is the very basic course for the beginners only. Those who are already trading, उनके लिए हमारा एडवांस कोर्स होगा, which is more detailed, more powerful, more gripped, जिसके अंदर आप जो है वो हर चीज़ को डेप्थ के अंदर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये पूरी मार्केट काम कैसे करती है और आपने इसके अंदर काम कैसे करना है।